जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार अहोई अष्टमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य योग बन रहा है, जिसके कारण ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जा रहा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, तो आप उपाय अवश्य करें। जिन भी दंपतियों को देखें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड यानी वृंदावन में जाकर अगर राधा कुंड में स्नान करती है, स्त्री पूजन करती है, तो निश्चित ही उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हो सके तो आप ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे, जिसके करने से आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआ फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत सबसे ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि ये संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और साथ ही जिन भी बहनों को देखे बार बार गर्भपात होता है, यानी संतान की प्राप्ति में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है या उनको गर्भ धारण होता है और बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत रखने से देखने अहोई माता प्रसन्न होती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है और रात में तारों को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। जिन भी बहनों को देखिए संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना है, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और साथ ही इसमें देखिए माता पार्वती की अहोई के रूप में पूजा की जाती है। अहोई का कैलेंडर भी आता है, तो उसको लाकर आप पूजन अवश्य करें। इस दिन पीले वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। साथ ही इसमें देखिए चावल का, हलवे का, दूध का भोग लगाया जाता है और साथ ही भोग लगाकर आप बच्चों में प्रसाद अवश्य वितरित करें और तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। यह व्रत आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है, इसीलिए इस व्रत को स्त्री को अवश्य रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिनमें से भाग्यशाली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, कुंभ और मीन, ये 9 भाग्यशाली राशियों पर अहोई अष्टमी सिद्ध योग बना हुआ है। बहुत ही श्रेष्ठ संतान और पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए संतान की पुत्र की कामना है, तो इस दिन मदार की जड़ को कमर में अवश्य धारण करना चाहिए। और इस दिन देखिए अहोई अष्टमी है, तो इस दिन मिट्टी नहीं खोदी जाती, तो आप एक दिन पहले ही मदार की जड़ ले आए। उसके साथ पीली कौड़ी को पीले कपड़े में अवश्य सिद्ध करके, जो सिद्ध करने की हमने वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, उसको देखें और सिद्ध करके अपनी कमर में अवश्य धारण करें। शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और साथ ही इस दिन देखिए अधिक से अधिक संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं या दूध या चावल का भोग लगाएं और भोग लगाकर बच्चों में अवश्य वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह व्रत देखिए संतान को दीर्घायु देने वाला है, संतान को देने वाला। साथ ही इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और आपको शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं या 8 दाने गेहूं के अवश्य ही अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाने हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की तीनों पत्ती पर आपको शहद से 3 बिंदी लगानी है और अपने सीधे हाथ में बेलपत्र को रखकर आपको शिवलिंग पर चिपका देना है और चिपकाते हुए ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। देखना भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें, देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। साथ ही इस दिन देखिए मदार की जड़ को अवश्य ही अपनी कमर में धारण करें, तो आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। और आपकी अगर किसी प्रकार से भी कोख बंधी हुई है, तो उससे भी मुक्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।